नमस्कार प्यारे साथियों। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा साथियों, 5-6 मिनट का हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक कमेंट से। राजा गुर्जर नाम से कोई भाई है शायद, उन्होंने 2-3 कमेंट्स कर रखे थे कि मैंने सुना है या फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवीजन कर लो, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं निकालोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। उन्होंने पूछ रखा था क्या दीदी ऑब्जेक्टिव निकालना ज़रूरी है, और ऐसा बोलते हैं लोग कि ऑब्जेक्टिव निकाले बिना सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए, कोई भी साथी हो, किसी के भी मन में ये संशय हो तो ऑब्जेक्टिव निकाले बिना सिलेक्शन नहीं होता, ये तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई शर्त नहीं है ऐसी। जैसे मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकाले थे, मैं कोई PYQ नहीं ला पाई थी अभ्यास के लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ पीछे के जो मेरे पास और लेके भी नहीं आई थी, जो मैंने ही 5-6 जो पेपर दिए थे, मेरे 4-5 पेपर थे मेरे पास, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, उन्हीं पेपरों से मैंने 4 या 5 पेपर थे वो, उन्हीं पेपरों से मैंने उन पेपरों को मैंने ज़रूर हल किया था अच्छे से। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया भी है पुराने पेपरों को कैसे हल करें, तो उसी प्रकार से मैंने उन पेपरों से सिर्फ अभ्यास किया था। और बाकी मैं यूट्यूब पर ज़रूर कोई वीडियो देख लेती थी अभ्यास के लिए, PYQ की जो भी कोई आता था, जैसे साइकोलॉजी के आते थे, जो कलाम कोचिंग वाले हैं वो मैराथन लेके आते थे, तो वो मैं ज़रूर देख लेती थी। बाकी हिंदी के भी कोई जो अभ्यास के लिए कोई भी सर प्रश्न लेके आते थे वो मैं ज़रूर सुन लेती थी, काम करते हुए कानों में लगा के ब्लूटूथ, और उससे मैं वो ज़रूर सुन लेती थी वीडियो। बाकी मैं कोई PYQ नहीं ला पाई थी, मैंने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकाले थे साथियों, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन किया था। तो आपको ये तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ऑब्जेक्टिव तब निकालने ज़रूरी होते हैं साथियों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव निकालना बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है वो। क्योंकि हम कोई भी जो मैटर पढ़ते हैं तो हमारा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, हमें वो याद हुआ है या नहीं हुआ, वो तभी पता चलता है जब हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हैं। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है तो ये बहुत अच्छी बात है, और लेके भी आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप जो भी मैटर पढ़ो वो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ, वो आप पार्ट पढ़ते ही, जो भी बिंदु है उसको पढ़ते ही उसकी आप ऑब्जेक्टिव निकालते हो, तो वो चीज़ आपको आपके माइंड में पक्की हो जाती है, और आपको ये भी पता चल जाता है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आप मोटिवेट भी होते हो कि हाँ मैंने ये बिंदु अभी पढ़ा है, ये जो मेरा जो भी मैंने अभी पढ़ा है वो मेरे याद हुआ है या नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव निकालने से आपके ये फ़ायदा होता है। तो अगर आपके पास समय है तो आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर निकालें। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी एक बुक लेकर आ जाइए। आप मार्केट में बुकें भरी पड़ी हैं, मेरे से आप बार बार पूछते हैं तो मैं कोई बुक लेकर आई नहीं थी तो मैं बता नहीं सकती। आप जाकर देखिए, आपको पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव बुक निकाली हुई मिल जाएगी। जाके दुकान वाले से पूछिए, बातचीत कीजिए, और आप जहाँ तक हो सके पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न की जो ऑब्जेक्टिव बुक निकालते हैं वो लेकर आइए, ताकि आपको पता भी चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन RPSC पूछती है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव आपका पढ़ा हुआ है वो भी याद हो जाए। तो ये तो थी बात कि ऑब्जेक्टिव निकाले या नहीं निकाले। ऑब्जेक्टिव निकाले बिना सिलेक्शन नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव निकाले बिना भी सिलेक्शन होता है। अब कई सारे साथी कहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ या देती हूँ, मैंने ज्वाइन कर रखी है, स्कोर नहीं बनता है तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज में नंबर कम आने से डीमोटिवेट होते हैं तो फिर आप वो टेस्ट सीरीज छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपकी की हुई तैयारी जो है वो भी जाया जा रही है, बेकार जा रही है। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज के चक्कर में और डीमोटिवेट होकर जो आपका पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाते हो। इससे अच्छा तो है आप कोई भी पुराने पेपरों के आए हुए प्रश्नों की ऐसी कोई बुक ले आइए PYQ की, और उससे आप प्रश्न हल कर लीजिए और अपने मैटर का लगातार रिवीजन करते रहिए। हाँ, आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो साथियों ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आए वो ही सेम आपके पेपर में भी आए, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले तो प्रश्न जानबूझ के इतने हार्ड बनाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ इनकी टेस्ट सीरीज सबसे अलग है और ये अलग ही प्रश्न लेके आते हैं। वो आपको खास तौर से बहुत सारे टेस्ट सीरीज वालों की तो ऐसी आदत होती है कि वो कोई ना कोई प्रश्न 5-4 प्रश्न तो ऐसे ही उठा कर लाते हैं बाल की खाल निकालने वाले, कि वो किसी भी विद्यार्थी को ना आए, ताकि उनकी फिर धाक जमे, उनकी पैठ बने कि हाँ इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो अलग ही है। इस प्रकार का भी कई लोग बहुत ही बारीकी से, गहनता से, यानी गहराई में जाके सिलेबस से निकाल के लेके आते हैं ऐसे प्रश्न, और उन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं होता। उन प्रश्नों से विद्यार्थी जो है वो अपना समय बर्बाद करता है। जितने भी उस टेस्ट सीरीज को देते हैं वो उस पर लंबी चर्चा करते हैं उस प्रश्नों पर, और अपना टाइम ही, अपना वक्त ही बर्बाद करते हैं वो। क्योंकि आपको भी पता है पेपर जो आना है वो औसत स्तर का आना है। वो किसी भी ऐसे प्रश्न आपको मुश्किल से 4 या 5, ज़्यादा मान के चलो तो आपको 10% मिल जाएंगे इतनी गहराई वाले। तो 10% जो है वो आपके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं कर सकते साथियों। क्योंकि आप सोच के मान के चलिए जितने गहराई से जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो सभी विद्यार्थियों को ज़रूरी नहीं कि वो प्रश्न आए। सबकी स्थिति स्टूडेंट की एक जैसी सी होती है। क्या हुआ, कोई 100 स्टूडेंट में 2-4 स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत तेज तरार बुद्धि वाले हों तो वो अलग बात है। बाकी सभी स्टूडेंट औसत होते हैं, और औसत ही जो है हमेशा पेपर आता है। आप देख सकते हो पेपर में 15-20-30 क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं जो जिसने बस
कभी किताब खोल के देखी थी, जो उसने हल्की फुल्की तैयारी की थी वो भी सही कर देता है। बाकी फिर अगले 30-40% ऐसे आते हैं जो अच्छी खासी तैयारी की थी वो विद्यार्थी कर पाता है। बाकी फिर लास्ट वाले 30-40% ऐसे आते हैं जिसने रात दिन एक किया था, जिसने ईमानदारी से मेहनत की थी, वही वो विद्यार्थी उन प्रश्नों को हल कर पाता है। फिर लास्ट में 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी जो चयन की, सिलेक्शन की और आपके बीच की जो दूरी होती है उसको पाटते हैं, और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें जिस विद्यार्थी का मस्तिष्क कक्षा जो आपका एग्जाम हॉल है उसमें जिस विद्यार्थी का मस्तिष्क मतलब शांत है, वो धैर्य से जवाब दे रहा है, वो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ रहा है और अच्छे से ऑप्शनों को पढ़ रहा है, उसके बाद ही जवाब दे रहा है, वो वहाँ बाजी मार जाता है साथियों। ये तो आप सभी को भी पता है। और एग्जाम हॉल में किस प्रकार से पेपर को क्या हल करें, कैसे कम से कम हम दो ऑब्जेक्ट नेगेटिव करने से बचें, इसके लिए साथियों एग्जाम के पास हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। किस प्रकार से मैंने अपना पेपर हल किया था वो सब मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। बाकी अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप रिवीजन किस प्रकार से करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑब्जेक्टिव वाले आप ये मन में बिल्कुल ना सोचें कि ऑब्जेक्टिव निकाले बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव निकालने का फ़ायदा यही है कि आपकी पढ़ी हुई चीज़ आपकी पक्की हो जाती है, आपके मस्तिष्क में वो आराम से तैयार हो जाती है। थोड़ा बहुत मैटर आप पढ़ते हो तो उसमें आपके थोड़ा बहुत कन्फ्यूज भी होता है, तो वो आप प्रश्न हल करते हो तब वो कन्फ्यूज भी आपका दूर हो जाता है और प्रश्नों के माध्यम से वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। बस यही एक कारण है रिवीजन ऑब्जेक्टिव निकालने का, और बाकी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते हो या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो, उससे आप डिमोटिवेट होते हो, तो मैं तो यही कहूँगी, मैंने भी यही किया था, आप बार बार अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सिलेबस को अपनी आंखों से निकालिए, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने सिलेबस का अपनी परीक्षा तक बार रिवीजन कीजिए। किसी भी बाहरी वातावरण से प्रभावित हुए बिना सिर्फ एकाग्र होकर अपने मंथन करके अपना खुद का और अपने सिलेबस का बार रिवीजन कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।